हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों वंस अगेन ऑन योर चैनल। तो आज हम आपके लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 17। तो इसमें आज हम करने जा रहे हैं आपके पास रिलेशन बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये सेशन। तो जैसा कि बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक कैसा फोर्स है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं इसको आपको प्रूफ करके भी दिखाऊं तो ये एक हल्का सा एक इलस्ट्रेशन से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। हालांकि ये आपके पास उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन एक बेसिक सा फील देने के लिए मैं आपको इसका प्रूफ करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बातें। तो कंजर्वेटिव फोर्स, जैसा कि आपको पता है कि ऐसा वर्क डन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है दैट इज ऑलवेज योर पाथ इंडिपेंडेंट, या एक किसी भी क्लोज पाथ में या क्लोज लूप में इसका वर्क डन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो ये हम इसको एक बेसिक सा इलस्ट्रेशन लेके हम इसको आपको प्रूफ करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एक रीजन दे रखा है, सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन दे रखा है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हम कैसे बनाते हैं? सिंपली बाय ड्रॉइंग अ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। हम सिंपली क्या करेंगे, एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यही क्या बनेगा, आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। तो अगर मैंने इसमें एक चार्ज रखा है क्यू चार्ज, अगर मैंने इसमें कोई एक चार्ज क्यू रखा है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ आपके पास। सपोज आपके पास एक क्यू चार्ज है, इसको मैंने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आपको घुमाना है, यानी मूव करवाना है। सपोज हम कह रहे हैं कुछ, मैं आपको इस तरीके से इसमें मूव करवा रहा हूँ कि एक स्क्वायर शेप में, एक रेक्टेंगल की शेप में मैं इसको मूव करवा रहा हूँ। चलो आप स्क्वायर ले लें। सपोज ये आपके पास एक स्क्वायर है और ये आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। सपोज दिस इज योर ए बी सी और ये आपके पास डी है। तो मैं डी से लेके बी तक मुझे ले आना है। तो आई एम टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट बी। तो मुझे आई हैव टू टेक चार्ज फ्रॉम डी टू बी। डी से लेके बी तक मैं इसको ले जाना है मैंने। तो डी से बी ले जाने में कितना कार्य मुझे करना पड़ेगा, यानी कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिएगा रास्ते कई हैं, डी से लेके बी जाने के कई रास्ते हैं। पहला रास्ता सिंपल ये है कि मैं पहले आपका डी से ए जाऊं और ए से बी चले जाऊं। दूसरा रास्ता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड डी से बी चले जाऊं। और तीसरा रास्ता मेरे पास ये है कि मैं पहले डी से सी जाऊं और देन अगेन फ्रॉम सी टू बी जाऊं। तो आपके पास तीन रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। देखिएगा हमें प्रूफ ये करना है, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगा, तो हर रास्ते से, हर एक पाथ से आपके पास जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपके पास सेम आएगी। तो यही हमें प्रूफ करना है। अगर वर्क डन की वैल्यू सेम आ रही है हर एक इंडिविजुअल पाथ से, तो हम कहेंगे इसका मतलब है दिस इज द प्रूफ दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज योर कंजर्वेटिव फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट, आपके पास लेफ्ट से है राइट की तरफ को। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं। तो देखिएगा हम कैसे बनाएंगे। अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम डी टू बी, अगर मैं डी से बी ले जा रहा हूं, देखिए कहां से कहां ले जाऊंगा मैं। सबसे पहले मुझे वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग फ्रॉम दी चार्ज डी से ए ले जाऊंगा, देन उसके बाद फिर मैं ले जाऊंगा ए से लेके बी। तो ये तो है आपके पास फर्स्ट रूट, ये है आपके पास फर्स्ट रूट। सेकंड रूट है आपके पास, मैं डायरेक्टली चले जाऊं फ्रॉम डी टू बी। सेकंड रूट जो है हमारे पास दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम डी टू बी। इसमें क्या है आपके पास, डायरेक्टली हम चले जाएंगे डायरेक्टली फ्रॉम डी टू बी डायगोनली, डायगोनली। और थर्ड रूट आपके पास ये है कि अगर हमें जाऊं डी से लेके बी जाऊं, लेकिन रास्ता आपके पास है वर्क डन फ्रॉम डी टू सी प्लस देन वर्क डन फ्रॉम सी टू बी। तो ये है आपके पास तीन रूट। और लेट हम सपोज कह रहे हैं कि कोई भी एक साइड की जो डिस्टेंस है दैट इज और ए डिस्टेंस है। अगर स्क्वायर है तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगी, सारी साइड्स आपकी बराबर होंगी। तो ए दूरी पे हर एक डिस्टेंस है आपके पास। तो चलिए अब हम पहला काम करते हैं, अपना पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन पहले वाले रूट के कारण जो वर्क डन है वो हमने आपका कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट रूट। अच्छा, फर्स्ट रूट की अगर मैं बात करूँ, देखिएगा डी से ए ले जा रहा हूँ, वर्क डन फ्रॉम मूविंग डी टू ए। और वर्क डन हमें पता है एफ डी एक्स कॉस थीटा, तो एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा। और जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखिएगा कैसे हैं। फोर्स की बात करें अगर हम, तो फोर्स लग रहा है आपके पास ऊपर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऊपर को। देखिएगा अगर मैं चार्ज को ले जा रहा हूं फ्रॉम दिस टू दिस, सॉरी, अगर मैं चार्ज ले रहा हूं फ्रॉम डी से ए को, अगर मैं ले जा रहा हूं चार्ज, तो डिस्प्लेसमेंट तो है फ्रॉम डी टू ए। आपका डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, इसमें श्योर है कि आप डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका फ्रॉम डी टू ए, लेकिन आपका फोर्स लग रहा है कुछ कोई अलग डायरेक्शन में। देखिएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज को फोर्स महसूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहीं पे अगर मैंने चार्ज रखा है तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज अगेन इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब है फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपके पास परपेंडिकुलर यानी ऊपर को, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है, द एंगल बिटवीन योर डिस्प्लेसमेंट एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एंड योर फोर्स इज योर 90 डिग्री। यानी कि इसका मतलब है हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे cos ऑफ 90, cos 90। तो वर्क डन इन D2A हमें पता चल गया FDX cos 90। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए से बी में अगर हम निकालें देखिएगा क्या बनेगा। ए से बी में निकालते हैं तो अगेन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ, देखिएगा ए से बी ले जाने में डिस्प्लेसमेंट है आपका फ्रॉम ए से बी, हम जा रहे हैं ए से बी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है आपके पास इसी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आपके पास फोर्स। तो इस बार फोर्स भी है इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट dx भी है इसी डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन, यानी कि थीटा क्या हो गया आपके पास 0 डिग्री, तो cos 0। तो इसका मतलब है cos 90 इज अगेन योर 0, तो ये पूरा टर्म आपके पास 0 हो गया, जबकि cos 0 इज योर 1। तो यहाँ से आपके पास सिंपली जो वर्क डन मिला दिस इज योर f इंटू डी एस, दिस इज योर वर्क डन। तो अगर मैं टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन के लिए आप क्या कर लेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, तो टोटल वर्क डन आपको मिल जाएगा कैपिटल W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो फोर्स तो आपके पास कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, dx तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास 0 से लेके a डिस्टेंस आप चले तो आपके पास सिंपली जो वर्क डन हो जाएगा दिस इज योर f इंटू a। दिस इज योर टोटल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम D टू B इन बाय यूजिंग द रूट नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लेते हैं रूट नंबर सेकंड, जो कि हम चल रहे हैं डायगोनली। जो अगर मैं डायगोनली चल रहा हूं तो देखिएगा सेकंड रूट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेकंड रूट में हम जा रहे हैं आपके पास डायगोनली। तो डायगोनल की अगर बात करूं तो स्क्वायर का डायगोनल है तो एग्जैक्टली आपके 45 डिग्री पे क्या करेगा, कट करेगा डायगोनल। और हम जा रहे हैं डायगोनल यानी डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, dx की डायरेक्शन आपके पास ये है, लेकिन फोर्स तो अभी भी लग रहा है ऐसे, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दिस इज योर 45 डिग्री। देखिएगा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, देखिएगा फोर्स लग रहा है ऐसे अभी भी, कि चार्ज को हमेशा फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम ले जा रहे हैं डायगोनली यानी 45 डिग्री के एंगल पे ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से वर्क डन निकालूं यहाँ से तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, तो एफ डी एक्स कॉस ऑफ 45 डिग्री, और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे एंड कॉस 45 इज अगेन योर 1/√2। तो 1/√2 होता है आपके पास, तो क्या हो जाएगा सिंपली एफ इंटीग्रेशन डी एक्स और √2 आपके पास बाहर आ जाएगा। अच्छा dx इंटीग्रेशन dx टोटल डायगोनल आपके पास कितना होता है, आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल हमारे पास होता है a√2। द स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना बच्चों, आपको ये पता होगा मैथमेटिकली, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो इसके साइड के a√2 टाइम्स होता है। जो भी इसकी साइड है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर √2 से, तो दिस इज द डायगोनल ऑफ योर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dx की जगह पे हम सिंपली लिख लेंगे आपके पास a√2। तो आपके पास फोर्स क्या आ जाएगा, देखिएगा अगेन आपके पास जो वर्क डन होगा दिस वुड बी आपका f टाइम्स ऑफ a। तो देखिएगा फर्स्ट रूट का वर्क डन पहली इक्वेशन, सेकंड रूट का वर्क डन सेकंड इक्वेशन, दोनों सेम आए, तो हमें दो रास्तों का वर्क डन तो हमें सेम मिला। अब बचा हमारे पास तीसरा रास्ता भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा थर्ड रूट पे चलें तो वर्क डन बाय और थर्ड रूट की बात करें अगर हम, तो देखिएगा पहले वाले कांड के कारण देखिएगा फोर्स भी इधर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन, हम ले जा रहे हैं फ्रॉम डी टू सी देन अगेन फ्रॉम सी टू बी। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन मानी cos 0 इज अगेन योर 1, तो जाएगा आपके पास f इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0। उसके बाद फिर हम ले जा रहे हैं फ्रॉम सी टू बी ले जाने में cos 90, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, हम ले जा रहे हैं ऊपर, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो 90 डिग्री का मतलब अगेन आपके पास वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0, तो इसका मतलब है ये वाला वर्क डन हो जाएगा आपके पास 0 इन मूविंग योर चार्ज फ्रॉम सी टू बी। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो f इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर, और dx कितना है आपके पास, टोटल लेंथ है आपके पास a है, तो क्या हो जाएगा आपके पास f इंटू a। तो यानी कि जो नेट वर्क डन आएगा थर्ड का भी दिस इज ऑल्सो योर f टाइम्स ऑफ a। तो देखिएगा fa तीनों ही वर्क डन हमारे क्या है, सेम है, तीनों ही वर्क डन हमारे सेम है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्या है आपके पास, कंजर्वेटिव होता है। पोटेंशियल भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर हम अल्टीमेटली अगर हम
टेस्ट चार्ज को अगर हम क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, उस दौरान जो वर्क डन हुआ उसी को तो हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो इन दैट केस पोटेंशियल भी क्या है आपके पास, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसका जो वर्क होता है दैट इज योर कंजर्वेटिव वर्क डन, और वी कुड से द फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो तीनों ही केस में आपके पास वर्क डन सेम आया, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका रिलेशन बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अगर आपको ये पोर्शन आता भी था तो आप इसको स्किप कर सकते थे, लेकिन अब हम चलते हैं आपके पास मेन मुद्दे पे, दैट इज योर रिलेशन बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट इसको। तो लेट सपोज हमें इस बार आपके पास एक क्यू चार्ज दे रखा है, आपको सपोज ये आपको एक क्यू चार्ज दे रखा है, और लेट सपोज इसके अबाउट एक्सेस हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये आपके पास है जेड एक्सिस। तीन एक्सेस हैं आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसके अलोंग दो यूनिट के वेक्टर होगा, दिस वुड बी योर आई कैप। वाई कैप के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा ये आपके पास होगा जे कैप। के कैप के जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा, दिस इज योर के कैप। और आपके पास क्यू चार्ज जो है ओरिजिन पे रखा है 0,0, कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इस क्यू चार्ज यानी जो कि है आपके पास एक सोर्स चार्ज, जो कि आपके पास है एक सोर्स चार्ज, इसके पड़ोस में हम एक क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं। इस क्यू के रीजन में, इस क्यू के रीजन में हम एक क्यू नॉट चार्ज ला रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं आपके पास टेस्ट चार्ज है। और कहां से ला रहे हैं, अगेन वही आपका इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो इस क्यू चार्ज अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इस क्यू नॉट चार्ज को हमें इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर लाना है, यानी इसी के इलाके के अंदर लाना है। ये दूसरे मुल्क का कुत्ता है, इसको हमें लाना है पहले वाले मुल्क के कुत्ते के अंदर, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। हम कहते हैं ना अपने मुल्क का मैं तो कुत्ता भी शेर होता है, या अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है, तो मुझे दूसरे का कुत्ता किसी दूसरे के इलाके में लाना है, तो वही आप समझ लीजिएगा। देखिएगा अगेन किसने क्या करना है, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट करेगा। लेट सपोज हम कह रहे हैं जो इसका रीजन है ये अप टू पी पॉइंट तक इसका रीजन एग्जिस्ट करता है पी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एग्जिस्ट करता है। तो हमें इसी क्यू नॉट चार्ज को लाना है इस पी पॉइंट पे। तो वही हम कह रहे हैं, लेट सपोज हम ए से बी ले जा रहे हैं, सबसे पहले हमने ए से बी ले जा रहे हैं इस क्यू नॉट चार्ज को। अगेन वही बहुत छोटा से छोटे डिस्प्लेसमेंट हम करते हुए इसको ले जाएंगे, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करते हुए इसको ले जाएंगे। और हम बोल रहे हैं इस a पॉइंट की क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है दिस इज योर x, और इसी का एक स्मॉल छोटा सा पोर्शन है dx। dx क्या है, इसी x वाली दूरी का एक छोटा सा पोर्शन है dx। दिस इज योर b पॉइंट, दिस इज योर a पॉइंट एंड दिस इज योर b पॉइंट। तो a से b ले जा रहा हूं, अगेन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, वही रीजन वही सेम है, छोटा डिस्प्लेसमेंट इसलिए ताकि हर पॉइंट पे आपके पास जो एफ नेट है वो जीरो हो। एफ नेट जीरो होने का मतलब जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, हम जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ से इधर को होगी, टुवर्ड्स राइट होगी, क्योंकि सोर्स चार्ज है। हमेशा सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ को होगी, हमेशा राइट की तरफ को होगी, अवे फ्रॉम दी चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और हम ला रहे हैं चार्ज को इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जो चार्ज ला रहे हैं इन द डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। और इस दौरान हम जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो काफी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, यानी काफी आराम आराम से हल्के 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 ला रहे हैं। हल्के हल्के लाने का मतलब का रीजन सिर्फ ये है क्योंकि हर पॉइंट में जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स यानी जो हम जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि अगर हम सडनली अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से लाएंगे जिसमें अगर वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, उस केस में इसको इस वाले क्यू चार्ज को हो सकता है काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाए। तो उस केस में हमेशा एफ अप्लाइड एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो दैट इज द रीजन वाई वी आर ब्रिंगिंग दिस स्मॉल चार्ज क्यू नॉट चार्ज वेरी स्लोली इसलिए जा रहे हैं ताकि हर पॉइंट में आपके पास एफ नेट क्या रहे, जीरो रहे। एफ नेट जीरो कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो ये हम कर रहे हैं, ये कंडीशन आपके पास नेसेसरी होनी चाहिए इस कंडीशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है
तो अगर मैं लिखूं वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी ले जाने में जो कार्य किया गया वो कितना होगा। देखिएगा डी डी डब्ल्यू आपके पास क्या है, वर्क डन है, वर्क डन इज अगेन योर एफ डॉट डी एक्स, यानी एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास डी एक्स है, एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा, अगेन थीटा आपके पास एंगल है, एंगल बिटवीन योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लग रहा है आपके पास इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये हमेशा होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट, हम ला रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम लिखेंगे सिंपली यहाँ पे cos 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है देखिएगा हम ला रहे हैं इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल है दिस इज योर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का एंगल है। तो वर्क डन हो जाएगा सिंपली यहाँ से आपके पास वर्क डन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सॉरी माइनस ऑफ एफ डी एक्स, माइनस ऑफ एफ डी एक्स इंटू कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है आपके पास -1। तो अगर हम इसको सिंपली यहाँ से प्लेस करें, फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रिलेशन पता है। तो फोर्स आपके पास क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ E, Q मल्टीप्लाई बाई E इज योर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम इसको सिंपली F को Q टाइम्स ऑफ E से रिप्लेस कर सकते हैं, तो माइनस टाइम्स ऑफ Q इंटू E डी एक्स। दिस इज योर डी डब्ल्यू, दिस इज योर डी डब्ल्यू वर्क डन। तो इतना हमें कार्य करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा ए से बी ले जाने में। अच्छा, अगर मैं इसी क्यू को डी डब्ल्यू के बेस में ले आऊं, तो क्यू के नीचे ले आऊं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ई इंटू डी एक्स। देखिएगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, कोई जाना पहचाना फॉर्मूला हमने कहीं देखा है? जी हाँ, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसी को पढ़ा, लेक्चर नंबर 15 में। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ योर पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेफिनेशन ये बोलती है कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, तो एक टेस्ट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन हुआ उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अगर यहाँ पे वर्क डन अगर छोटा सा है, डी डब्ल्यू अगर वर्क डन है, तो आपके पास पोटेंशियल भी क्या होगा, आपके पास काफी छोटा होगा। तो इसका मतलब है डी डब्ल्यू हमें पता है पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। अब यहाँ पे डी डब्ल्यू है तो इसका वर्क डन अगर छोटा है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, आपके पास छोटा होगा। तो इसका मतलब है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है आपके पास, डी वी, तो विच इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। और यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास E इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स। देखिएगा ये बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन, E इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स, और यही रिलेशन है आपके पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लाए अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसलिए आया बेस में डी एक्स। अच्छा, अगर हम लाते अलोंग दी वाई एक्सिस तो बेस में हो जाता आपके पास E इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी वाई। अच्छा, अगर अलोंग दी वाई एक्सिस लाते, फॉर एग्जांपल अगर आपका चार्ज ऊपर रखा होता ना, अगर हम यहाँ से लाते इसको Q नॉट को यहाँ से लाते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर रीजन में है ना, Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी है नीचे भी है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही है इसमें से, देखिएगा ऐसी कुछ लाइंस निकलती है। तो अगर अलोंग दी वाई एक्सिस मूव करवा रहे हैं, अगर आपके पास अलोंग दी वाई एक्सिस हम चार्ज को ला रहे हैं, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे E इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी वाई। और अगर अलोंग दी जेड एक्सिस अगर आपका होता चार्ज, अगर चार्ज आपके पास अलोंग दी जेड एक्सिस होता, क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे होता, तो हम इसको सिंपली लिखते E इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी जेड। दिस इज द रिलेशन इन दी ऑल दी कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में। तो एक्स के टर्म्स में अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे पोटेंशियल को और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अगर y के टर्म्स में दे रखा है तो हम y के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लेंगे, z के टर्म्स में दे रखा है तो हम सिंपली z के टर्म्स में आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा भी लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स, और ये किसके अलोंग है, अलोंग दी एक्स एक्सिस यानी आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब है आई कैप, और अलोंग दी अगर आपसे वाई एक्सिस के अलोंग पूछा है तो हम बोलेंगे माइनस डी वी ओवर डी वाई जे कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं जे कैप, और अगर जेड के अलोंग लिखना है मुझे ई वेक्टर तो ये हो जाएगा माइनस डी वी ओवर डी जेड टाइम्स ऑफ के कैप।
तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में हमें निकालना है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम सिंपली क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको। तो x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो y और z को कांस्टेंट कर लेंगे, y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो x और z को कांस्टेंट मान लेंगे, z के रिस्पेक्ट में निकालना है तो x और y को कांस्टेंट हम मान लेंगे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पोटेंशियल पता है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको कई बुक्स में आपको यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से भी आपके पास डिनोट होता है, देखिएगा, a इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। तो कई बुक्स में आपको इस तरीके से भी आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, दोनों ही आपके पास फॉर्मूले सेम है, बस इसको नाम से हम बोलते हैं डेल। डेल का मतलब है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट ले लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड को कांस्टेंट ले लेंगे। दूसरी चीज बच्चों, इसमें आपने देखा होगा हमने हमारे इसमें कॉमनली यूज एक साइन हो रहा है हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव हर जगह पे ये नेगेटिव साइन यूज हो रहा है। दिस नेगेटिव इंप्लाइज दैट ऑन गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर चार्ज या ऑन गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है कि अगर हम मूव करें इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, या अपोजिट जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, अगर अपोजिट जाएं तो आपके पास पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी आपके पास यहां पे है, तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे अगर मैं जाऊं, अगर मैं सपोज लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहा हूं, ए से बी जा रहा हूं, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा एज कंपेयर टू बी, बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट ए। जितना हम क्लोज जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितना हम क्लोज आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा पोटेंशियल, या जितना क्लोज हम जा रहे हैं इस चार्ज के उतना हाई होगा आपके पास पोटेंशियल। ये तो हमने सिंपली पढ़ा भी था कल के वाले फॉर्मूले से, के क्यू ओवर आर, जितना आर बढ़ेगा उतना कम होगा आपके पास पोटेंशियल। तो जितना हम क्लोज होंगे सोर्स चार्ज के उतना ज़्यादा क्या होगा आपके पास, हायर द पोटेंशियल। या हम दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि अगर सपोज आपके पास ये क्यू चार्ज है तो इसके आसपास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगी दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपके पास ये है, और हम मूव कर रहे हैं सपोज ए से लेके बी, ए से लेके बी मूव कर रहे हैं, तो अगर अपोजिट मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास पोटेंशियल आपके पास बढ़ेगा। तो इसका मतलब है बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट ए। तो जितना हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, जितना दूर जाएंगे इस चार्ज से, उतना कम आपको मिलेगा पोटेंशियल। यानी बी आपके पास ए होगा लोअर पोटेंशियल पे, बी होगा हायर पोटेंशियल पे, और यही ये नेगेटिव साइन भी आपके पास इंडिकेट करता है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम जाएंगे लोअर पोटेंशियल की तरफ, और अगर अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो हम हमेशा जाएंगे हायर पोटेंशियल की तरफ। और इसी को हम बोलते हैं, इस रिलेशन को हम बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे आपका पोटेंशियल वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, डिस्टेंस है, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये सब क्या है, डिस्टेंस है। या हम सिंपली एक वर्ड में हम इसको डिफाइन करें तो हम सिंपली लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर, वेयर आर इज योर डिस्टेंस। डी आर की जगह पे आपके पास कुछ भी हो सकता है, डी एक्स भी हो सकता है, डी वाई भी हो सकता है, और डी जेड कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो इसलिए अगर हम कहें सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट सिर्फ ये बताता है कि कैसे आपके पास एक पोटेंशियल वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे आपका पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके पास पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा, और अपोजिट जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज करेगा। स्क्रीन पॉज करके आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं, तो फिर मैं इसको इरेज करता हूं। तो हमने क्या रिलेशन देखा बच्चों, हमने ये रिलेशन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो E वॉस इक्वल टू आपके पास माइनस डी वी ओवर डी एक्स माइनस डी वी ओवर डी वाई माइनस डी वी ओवर डी जेड, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक वर्ड में कहें तो हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस डी वी ओवर डी आर। तो दिस इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव मीन्स कि अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों आपके पास, इसी को बोला जाता है आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट।
पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिस्टेंस के साथ साथ आपके पास पोटेंशियल किस तरीके से बदल रहा है वही आपका शो करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम सिंपली कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। तो कोई भी दो, अगर मैं कहूँ दिस इज द रीजन ऑफ योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपकी यहाँ से यहाँ है, तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम कहेंगे सिंपली, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू पॉइंट बी। इसका मतलब है बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट ए। वी बी वी ए के इक्वल नहीं हो सकता, सिर्फ क्या होगा वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। ये दोनों क्या है आपके पास डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, यानी इन दोनों के बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो चलिए करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखिएगा, ये आपको एक्सेस दे रखी है, दिस इज योर वाई एक्सेस एंड दिस इज योर एक्स एक्सेस। तो इसके अलावा आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अलावा आपको दे रखा है डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम और डिस्टेंस आपको दे रखी है मीटर में। और आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दे रखा है आपको, ये आपके पास ग्राफ है, दिस इज योर ओरिजिन 0,0 और ये पॉइंट है आपके पास कोऑर्डिनेट 4,0 और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक कि दिस इज योर 2 मीटर। और इस पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 5 न्यूटन पर कूलम। आपको पोटेंशियल दे रखा है एट 0,0 पे आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है दिस इज योर 10 वोल्ट। आपको फाइंड आउट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट कोऑर्डिनेट 4,0 पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा, अगेन हमारे पास रिलेशन क्या है, E इक्वल टू माइनस डी ओवर डी आर। तो यहां से अगर मैं सिंपली डी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा माइनस डी इक्वल टू E इंटू डी आर, और ये हो जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन माइनस E डॉट E इंटू डी आर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब ये आया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब है आपके पास इंटीग्रेशन शोज योर एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। अगर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसका मतलब है y और x एक्स के अंदर जो एरिया बना रहा है, जो लाइन जो एरिया बना रही है उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है यहाँ पे y की जगह पे है e और dx की जगह पे है आपके पास x या r हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब है एरिया शेडेड बिटवीन द ग्राफ e एंड x के बीच में जो लाइन जो ग्राफ का एरिया बना रही है वही क्या आएगा आपके पास एरिया अंडर कर्व, यानी इंटीग्रेशन शो करेगा। दैट मीन्स इसका जो एरिया होगा, इस पूरे ट्रेपीजियम का जो भी एरिया है, यानी एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, आपका क्या शो करेगा पोटेंशियल, यही आपका शो करेगा पोटेंशियल। और डी वी की जगह पे हम लिख सकते हैं आपके पास वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विच इज इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और यही आपका क्या शो करेगा एरिया। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विच इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड क्या हो गई आपके पास, देखिएगा डिस्टेंस अगर मैं कहूँ पैरेलल साइड ये हो गई आपके पास 2 मीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड हो गई आपके पास 4 मीटर की, तो 2 और 4 6, तो 2 और 4 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की आपके पास 5, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपके पास जो डिस्टेंस है दिस इज योर 5। तो इसका मतलब है हाफ इंटू 6 इंटू 5, तो ये हो गया आपके पास 15 वोल्ट। तो दिस इज योर टोटल पोटेंशियल। तो वी एफ माइनस वी इनिशियल विच इज इक्वल टू आपके पास 15 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट 4,0। तो आपके नेगेटिव इसलिए, नेगेटिव ऑलरेडी आपके पास साइन में था, तो यहाँ पे हम सिंपली लगा सकते हैं नेगेटिव, कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर होता तो नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे उसका लगा दिया, तो माइनस 15 वोल्ट। तो वी फाइनल इस फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है जो कि है आपके पास 4,0 पे। तो फाइनल हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल हमें गिवन है, इनिशियल हमें गिवन है 0,0 पे कितना है आपके पास इनिशियल पोटेंशियल, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दिस इज योर 10 वोल्ट, तो माइनस 10 वोल्ट विच इज इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट। तो वी फाइनल हो जाएगा आपके पास माइनस 15 प्लस 10, तो दिस इज योर इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट।
जो पोटेंशियल होगा इसका मतलब है पोटेंशियल एट 4,0 वाले कोऑर्डिनेट पे जो पोटेंशियल होगा दिस इज योर 5 वोल्ट। तो ऐसे आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आई होप सो आपको कैसे हमने देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों ही हम मेथड यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कितना ईजी है ये। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। ये बढ़ते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। तो देखिएगा क्या है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो आपको इस बार पोटेंशियल गिवन है आपको कुछ इस तरीके से, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट is given by किसी एक पॉइंट में आपको पोटेंशियल गिवन है कुछ इस तरीके से v इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1, -1, 2। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आपको दे रखे हैं 1, -1, 2 मीटर पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो चलिए एक बार स्क्रीन पॉज करिए और खुद ट्राई करिए, फिर उसके बाद मेरा आंसर आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो जैसा कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन से पढ़ा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है, दैट इज इक्वल टू आपका -dv ओवर dx माइनस dv ओवर dy विद रिस्पेक्ट टू y एंड -dv ओवर dz। अगर आपके पास वेरिएबल z में तो आप विद रिस्पेक्ट टू z को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इन दैट केस आप y और z वाले को कांस्टेंट मानेंगे, और अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उस केस में आप x और z वाले को कांस्टेंट मानेंगे, और अगर आप z के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं पोटेंशियल को इन दैट केस आप v x और y वाले पोटेंशियल को आप क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम अलोंग दी एक्स एक्सेस अगर हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो एक्स के अलोंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दिस इज योर जे कैप, एंड जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दिस इज योर के कैप। तो एक्स के अलोंग क्या हो जाएगा आपके पास सिंपली माइनस डी ओवर डी एक्स। तो इसके अलोंग अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें इस पोटेंशियल को, देखिएगा क्या बनेगा, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ये पोटेंशियल, तो पोटेंशियल है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिएगा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी कि y और z वाले जो भी वेरिएबल्स हैं ये क्या होंगे, इस बार कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे हम इनको, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 8x, वहीं 4y स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 0, और 4z स्क्वायर का हो जाएगा 0 एट कांस्टेंट y एंड z। तो आपको डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है अलोंग दी x एक्सिस जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज योर 8x। सेकेंडली अगर हम y के अलोंग निकालें, देखिएगा y निकालेंगे अगर हम, तो अगेन इस बार हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा आपके पास -8x dy। तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करूंगा तो इस बार x और y वाले टर्म 0 हो जाएंगे आपके पास, तो सिंपली हो जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ 4y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास सिंपली -8y। माइनस साइन आपके पास ऑटोमेटिकली जो पहले से इसमें जो साइन है नेगेटिव का वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। वहीं अगर मैं EZ निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग Z, तो अगेन इस बार ये 0 और y वाला 0, इसके मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो दिस वाज ओनली अलोंग योर z एक्सिस, यानी ये हो जाएगा आपके पास 8z दैट ऑफ माइनस। तो x के अलोंग हो गया आपके पास -8x, y के अलोंग हो गया आपके पास -8y, और z के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपके पास -8z। और हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स कौन सा, 1, -1, 2। तो 1, -1 और 2 में, यानी कि x आपको 1 गिवन है, y आपको -1 गिवन है, और z आपको 2 गिवन है। तो अगर हम प्लेस करें x की जगह पे अगर मैं 1 प्लेस करूं तो EX हो जाएगा आपके पास -8 × 1 यानी कि -8 न्यूटन पर कुलम। वहीं EY हो जाएगा आपके पास अगेन -8, नहीं सॉरी ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 8, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास +8, और EZ हो जाएगा आपके पास 16 -16। तो यानी कि आपके पास इस कोऑर्डिनेट के अलोंग आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास -8,
-8, -16 न्यूटन पर कूलम। तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमने यूज करा है यहाँ पे। तो दिस वाज अबाउट योर पोटेंशियल ग्रेडियंट न्यूमेरिकल। तो अब हम करते हैं इसमें अगला टॉपिक है आपके पास, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं अपने वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी मान के और पोटेंशियल के बीच में अगर कोई रिलेशन देखना चाहूँ तो वो रिलेशन क्या होगा? अभी तक जो हमने रिलेशन देखा दैट वाज द स्केलर रिलेशन बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि E = dV/dx जो रिलेशन है, दिस इज योर स्केलर रिलेशन। लेकिन अगर मैं वेक्टर रिलेशन की बात करूं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन तो होती है, लेकिन पोटेंशियल आपके पास क्या है? एक स्केलर, आपके पास सिर्फ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके बीच में हमें क्या चाहिए? एक रिलेशन चाहिए, जो कि हम कहेंगे वेक्टर रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम करते हैं वेक्टर रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वेक्टर रिलेशन क्या है, इसको हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा बच्चों, आपके पास अभी मैंने आपको बताया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपके पास रिलेशन है E = -dV/dr, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके पास पोटेंशियल घटता है, ये भी हमने देखा था, जो कि आपके पास जो ये नेगेटिव साइन है वही ये इंडिकेट करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो आपके पास पोटेंशियल डिक्रीज करता है, वी मूव टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो देन वी मूव इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ योर पोटेंशियल, हम जाएंगे हमेशा बढ़ते हुए पोटेंशियल की तरफ को। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है E वेक्टर की हेल्प से। तो अगर मैं यहां से रिलेशन लिखना चाहूं E और V के बीच में, देखिएगा E है आपके पास -dV/dr, तो अगर मैं यहां से dV लिखूं तो dV हो जाएगा आपके पास -E × dr, E हो जाएगा आपके पास E × dr। लेकिन अगर मुझे वेक्टर रिलेशन लिखना है, अगर मुझे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं क्या कहूंगा, इसके ऊपर एक, इसके खोपड़े में एक वेक्टर का सिंबल डोनेट करूंगा, यानी एक एरो बनाऊंगा। सिमिलरली आपके पास dr क्या है? आपके पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी एक क्या है? एक वेक्टर फॉर्म है, ये भी एक वेक्टर है। dr इज ऑल्सो अ वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। dr इज योर, ये आपका बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन dv इज योर पोटेंशियल, जो कि क्या है? आपके पास स्केलर है। ये क्वांटिटी कैसी है? आपके पास स्केलर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल वर्ड्स में कि दो वेक्टर प्रोडक्ट का, किसी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर कब होगा? हम क्या कर रहे हैं? दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। E भी वेक्टर क्वांटिटी है, dr भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा प्रोडक्ट स्केलर कब आएगा? क्योंकि हमें पता है स्केलर है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर तो नहीं है। तो कब आएगा? दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा वेक्टर तभी आएगा जब इन दोनों के बीच में होगा डॉट, यानी कि होगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर प्रोडक्ट। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज योर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे कहूं A.B, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहूंगा, अगर ये C वेक्टर आता है देन ऑटोमेटिकली C इज ऑलवेज योर स्केलर। की कैसा है? स्केलर है, ये वेक्टर नहीं होगा, तो इसका मतलब है इसके ऊपर हम वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे, ये क्या होगा? आपके पास ओनली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है C और dr के बीच में किसकी कमी है? यहाँ पे कमी है सिर्फ एक डॉट की, तभी ये स्केलर बन सकता है। तो यही है आपके पास वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो हम लिख सकते हैं dV = E.dr, dr वेक्टर। और टोटल के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dV = इंटीग्रेशन E.dr। और इंटीग्रेशन ऑफ dV हम कैसे, सपोज A पॉइंट से B पॉइंट के लिए अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसका, तो ये हो जाएगा VB - VA विच इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E.dr। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म,
दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, जहां पे वी बी माइनस वी ए क्या बन गया आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस। वहीं अगर मैं सपोज अगर ये मान लूं कि आपसे कि ए पॉइंट जो है आपके पास इन्फिनिटी पे है, अगर ए पॉइंट अगर आपके पास इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है, और इस केस में वी एट इन्फिनिटी कितना हो जाएगा फिर आपके पास, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी होता है आपके पास जीरो। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितनी जितनी हम डिस्टेंस दूर जाएंगे उतना आपके पास क्या करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और एट इन्फिनिटी आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लगभग लगभग जीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर ए इन्फिनिटी पे है तो वी ए यानी पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि वी बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इफ योर ए पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे हम ये भी कह सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, या हम कह सकते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। बच्चों इसी वेक्टर फॉर्म से हम करते हैं थोड़ी बहुत और चर्चा ऑन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो कांस्टेंट, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो उस केस में आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, चलिए फिर इसमें हम आगे करते हैं। ये देखते हैं अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो इन दैट केस आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हमने ये देखा अभी आपके फॉर्मूले से, वी बी माइनस वी ए दैट वॉज इक्वल टू आपके पास माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो अगर हम कह रहे हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास कांस्टेंट, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपके पास फॉर्मूला सिंपली क्या बनेगा, देखिएगा बच्चों यहां से ये आपके पास बनेगा वी बी माइनस वी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के हम सिंपली इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा आपके पास डी आर वेक्टर का, और डी आर का वेक्टर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा सॉरी, तो ये बनेगा आपके पास माइनस ई इंटू आर वेक्टर, वेयर आर इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपके पास, डी आर का इंटीग्रेशन होगा आपके पास आर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका मतलब है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट तो सिंपली हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सिंपली योर ई इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दोनों के बीच के पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया वही डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। चलिए इसको समझते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रीजन दे रखा है, दिस इज द रीजन ऑफ योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, लेट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर ई, और आपके कोई भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास ए बी एंड सी, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट एंड दिस इज योर सी पॉइंट। तो ए बी सी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस लेट सपोज आपके पास हम कह रहे हैं दिस इज द डिस्टेंस डी, डी डी डिस्टेंस ये सेपरेटेड है आपसे, ए बी सी आपस में एक दूसरे से, और हमसे और मैंने आपसे पूछा अगर बताइए कि बताओ वी ए माइनस वी बी कितना होगा, आपको कैलकुलेट करना है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं वी ए माइनस वी सी कितना होगा, या सिमिलरली आप बताइएगा कि वी बी माइनस वी ए कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, देखिएगा वी ए माइनस वी बी, अगर मैं वी ए माइनस वी बी की बात करूं तो सिंपली फॉर्मूला है हमारे पास ई डॉट आर वेक्टर, यानी ई इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ई डॉट आर वेक्टर। तो इसका मतलब है ई आर वेक्टर, आर इज योर डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज योर डी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। अच्छा अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल बिटवीन योर ई वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ई वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो हम लिखेंगे सिंपली कॉस जीरो, और कॉस जीरो है आपके पास 1, तो इसका मतलब सिंपली आया वी ए माइनस वी बी आया आपके पास ई टाइम्स ऑफ डी। अच्छा वी ए माइनस वी बी आपके पास आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, ई प्लस ई डी आया, तो पॉजिटिव का मतलब है आपके पास ए वाली पोटेंशियल एट ए वुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट बी, तभी तो हमें क्या मिला, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिला। सिमिलरली अगर मैं वी ए माइनस वी सी करूँ आपके लिए, देखिएगा वी ए माइनस वी सी, तो हमें ए से सी जाना है, तो देखिएगा ई इंटू डी इंटू कॉस, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है, हम जा रहे हैं ऊपर ए सी टू ए जा रहे हैं, सॉरी ए टू सी जा रहे हैं, सॉरी हम जा रहे हैं आपका ए से लेके सी की तरफ। देखिएगा दोनों के बीच में जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दिस इज योर 90 डिग्री, तो कॉस 90 होता है आपके पास जीरो, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा दिस इज योर जीरो।
तो VA माइनस VC इज योर 0। सिमिलरली अगर मैं VB माइनस VA करूं, देखिएगा VB माइनस VA अगर मुझे करना है तो इस बार मुझे B से A की तरफ जाना है। तो B से अगर मैं A की तरफ को जाऊंगा, देखिएगा E इंटू डी इंटू कॉस ऑफ 180 एंड कॉस 180 इज योर -1। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे आया -ED। तो नेगेटिव आने का मतलब इस इतना ही है, सिंपली इतना मतलब है कि आपके पास VB क्या है, आपके पास छोटा है एज कंपेयर टू VA। अरे दो भी अगर हम दो क्वांटिटी का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वाली क्वांटिटी क्या है, छोटी है। यानी कि VB आपके पास छोटा है एज कंपेयर टू VA, तभी तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब है VB इज एट योर लोअर पोटेंशियल एंड VA इज योर एट हायर पोटेंशियल। और यही आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलता है कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएं तो हमेशा पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करेगा। वहीं अगर हम सेकंड केस की बात करें, अगर हम VA माइनस VC करें तो देखिएगा आपने गौर किया होगा कि इसका इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था PD, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, 0 आया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आने का मतलब ये हुआ कि A का जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल C का है। जितना पोटेंशियल A का है उतना ही पोटेंशियल C का भी है। फॉर एग्जांपल अगर A का पोटेंशियल 10 था तो C का पोटेंशियल भी 10 रहा होगा, इसलिए 10 माइनस 10 0। अगर A का पोटेंशियल -5 रहा होगा तो C का पोटेंशियल भी -5 रहा होगा, इसलिए तो तभी इनका आंसर क्या आया होगा, 0 आएगा। तो ऐसे पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम रहता है, वो पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम रहता है, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस, या उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको हम डिस्कस करेंगे हालांकि अपना अगले वीडियो में, व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी आपने ये समझना है, ऐसे सरफेस जहां पे कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है या कि पोटेंशियल सेम रहता है किसी भी दो पॉइंट्स का, तो उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक प्लेन बनाए ना, आपके लिए देखिएगा एक प्लेन अगर ऐसा बनाए, कुछ ऐसा प्लेन फाड़ते हुए इसको निकले हुए, जो सपोज ऐसे मैंने हैंड रखा है अपना, तो ये जो मेरा हैंड है ना, सपोज देखिएगा ये जो मेरा हैंड है, इसमें अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लूं तो उन दोनों जितने भी पॉइंट्स उसमें लाई करेंगे इस प्लेन में, उन सब का पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि ये सब किस में लाई करेंगे, आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कॉपी है, सपोज अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं तो ये है आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसके अंदर जितने भी आपके पास पॉइंट्स लाई करेंगे, इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब किस में लाई करेंगे, एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेंगे। तो ये आपको मैंने समझाना था कि यहाँ से अगर इक्वल पोटेंशियल है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये हैं आपके पास जितने भी पॉइंट्स इसमें लाई करेंगे वो सब हम कहेंगे दीस आर ऑन योर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो क्या हम ये मान लें कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन बनाएगा, तो मैं कहूँगा जी नहीं। फॉर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपके पास पैरेलल हैं, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पैरेलल लाइंस हैं, तो सिर्फ उसी केस में आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका प्लेन बनता है। और अगर आपके पास कोई सोर्स चार्ज है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इन दैट केस आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास स्फीयर के फॉर्म में नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि आपके पास Q है, Q कोई सोर्स चार्ज है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेंगी, आपके पास कुछ इस तरीके से निकलेंगी, तो इन दैट केस आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। अगर मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव कंसेंट्रिक सर्कल्स लेता हूं आपके पास, या स्पेयर्स लेता हूं, तो इसके हर एक पॉइंट पे देखिएगा, हर एक पॉइंट पे जितने भी मैं पॉइंट बना रहा हूं, इन हर एक पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल सेम रहेगा। सिमिलरली इस वाले सर्कल में देखिएगा, इस वाले आउटर वाले जितने भी पॉइंट्स मैं आपके पास बना रहा हूं, इन सब में पोटेंशियल क्या रहेगा, आपके पास कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम रहेगा। और इन दोनों सर्फेसेस को हम बोलेंगे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने अगले लेक्चर में। तो फिलहाल तो मुझे आपको ये बताना था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा। तो इससे रिलेटेड भी करते हैं एक प्यारा सा न्यूमेरिकल। तो आपको बच्चों इस बार अगेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इसमें आपको कोई भी एक 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स हैं आपके पास A B C, और ये है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ये, 60 डिग्री इनके बीच में एंगल है। और इसकी जो साइड है, दिस इज लेट सपोज आपके पास A इसकी साइड है। तो आपको कैलकुलेट करना है VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस एट A एंड B, VA माइनस VB आपको कैलकुलेट करना है। सेकेंड आपको करना है VC माइनस VB, और थर्ड आपको करना है VA माइनस VC। तो करिए इसको।
तो देखिए करते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिएगा क्या बनेगा। तो वी माइनस वी बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अगेन ई इंटू ए, ई डॉट ए, तो ई इंटू ए है आपके पास ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है और हम ले जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी हम जा रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल है आपके पास 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 एंड कॉस 60 आपके पास 1/2, तो ये जाएगा आपके पास ई ए बाय 2। सिमिलरली वी सी माइनस वी बी अगर मैं करूं, देखिएगा सी से मुझे अगर बी पे जाना है तो देखिएगा पहली बात तो आपको ऑब्वियसली लग रहा होगा सी आपके पास क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है, बी आपके पास हायर पोटेंशियल पे है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। देखिएगा हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि समय हम क्या हमेशा आपके पास आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो देखिएगा सी आपके पास ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है, हम जा रहे हैं फ्रॉम सी टू बी, तो सी से बी जा रहे हैं अगर हम, तो एंगल हो गया आपके पास 120 डिग्री, तो पूरा 120 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि अगर ये 60 है तो टोटल एंगल होगा आपके पास 180 डिग्री का, तो अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास e टाइम्स ऑफ a ऑफ cos ऑफ 120, और cos 120 कितना होता है आपके पास माइनस a/2, तो ये हो जाएगा सिर्फ आपके पास -1/2, यानी ये हो जाएगा -3 तो इसका मतलब है आपके पास अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि बी आपके पास, सी क्या है आपके पास लोअर पोटेंशियल पे है और ए बी आपके पास हायर पोटेंशियल पे है। सिमिलरली अगर मैं वी ए माइनस वी सी निकालूंगा, अगर सिंपली देखिएगा ये सिंपली हो जाएगा आपके पास ई बी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा सिंपली आपका ई टाइम्स ऑफ ए, तो वी ए माइनस वी सी हो जाएगा आपके पास ई ए, ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई 2 और ये हो जाएगा ई ए बाई 2। तो ये था आपके पास बेसिक क्वेश्चन, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विद योर हेल्प ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आज का सेशन करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक का स्टे ट्यून्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस।